आज यकम रबीउल अव्वल जुमेरात का दिन है। माह रबीउल अव्वल का चांद नज़र आ गया है। तमाम दोस्तों को, अहले इस्लाम को माह रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। रबीउल अव्वल का चांद नज़र आते ही यकम रबीउल अव्वल के दिन जिस घर में भी अल्लाह वाले फरमाते हैं ये सूरह मुबारका पढ़ी जाती है, ये अमल किया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है, अमीर हो जाता है, उस बंदे की हर हाजत पूरी हो जाती है। जो बंदा भी यकम रबीउल अव्वल के दिन इस अमल को करता है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। अब वो मौका आ चुका है, इस मौके को गनीमत समझे। बहुत सारे लोग इस अमल के इंतज़ार में होते हैं, इस दिन के इंतज़ार में होते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ज़्यादा अज़मत वाला है, बहुत ज़्यादा फजीलत वाला है। ये महीना इस्लामी साल का तीसरा महीना है, तमाम महीनों का ये सरदार महीना है, क्योंकि इसमें आका अलैहिस्सलाम की विलादत मुबारका है। इस महीने की सबसे बड़ी बरकत वाली बात ये है कि इस महीने की 12 तारीख यानी 12 रबीउल अव्वल को आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इसी बाबरकत महीने में ही आगे चलकर आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल थी, और रबीउल अव्वल का महीना ही था जब आका अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ। और फिर इसी महीने की 13 तारीख को पहली मस्जिद कबा बनाई गई, और फिर इसी महीने में ही मस्जिद नबवी की संगे बुनियाद रखी गई, और मुख्तलिफ मसाजिद को इसी महीने में बनाया जाता है, क्योंकि इस महीने का ताल्लुक़ आका अलैहिस्सलाम के साथ है, हजूर की विलादत का महीना है। इसलिए अगर कोई अचानक मोजज़ा देखना चाहते हो, बरकतें देखना चाहते हो, अपनी हर दुआ की कबूलियत चाहते हो, फौरी तौर पे ये तस्बीहात और ये सूरह मुबारका अपने घर में लाजमी पढ़ें। आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, वहाँ ही इस अमल को कर लें, क्योंकि ये अमल जो शख्स भी एक बार कर लेता है, सिर्फ एक ही दिन का अमल होता है, और ये आज के दिन ही करना है। अमल करने का तरीका कुछ इस तरह है कि आपने बावुज़ू हो जाना है। बावुज़ू होकर आप खड़े हैं, खड़े खड़े भी अमल कर सकते हैं, बैठे हैं बैठे बैठे, लेकिन अमल के दौरान किसी के साथ आपने गुफ्तगू नहीं करनी, किसी के साथ कलाम नहीं करना, क्योंकि ये अमल इंतहाई मुजर्रब होता है। इसकी चंद एक शराइत होती हैं, अगर उस पर अमल कर लें तो कभी भी कोई बंदा नाकाम नहीं होता। हमेशा वो बंदा इस अमल के ज़रिए कामयाबी हासिल कर लेता है, चाहे कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हर कोई इस अमल के ज़रिए माला माल हो रहा है। आप भी जल्दी से इस अमल को करें, क्योंकि एक तो जुमेरात का दिन है, और जुमेरात के दिन की अपनी एक फजीलत है, क्योंकि जुमेरात के दिन अल्लाह के नूरी मलाइका ज़मीन पर उतरते हैं। और फिर ये यकम रबीउल अव्वल का दिन, इसकी तो और ज़्यादा बरकतें हैं। देखें, कुछ रातें ऐसी होती हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने बाकी दिनों पर, बाकी रातों पर फजीलत अता की है। तो ये वो दिन, ये वो रातें हैं जिनको बाकी महीनों पर फजीलत हासिल है। तो इस महीने की फजीलत और अज़मत को समझते हुए आपने करना कुछ इस तरह के बावुज़ू हो जाना है, और आपने किसी भी जगह बैठ जाएं, घर में कहीं भी हैं, और सबसे पहले हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ें। अब जो दरूद पाक आज के दिन आपने पढ़ना है ना, उस दरूद पाक को ज़रा समझ लें, क्योंकि जो शख्स फाके का शिकार है, गुर्बत का शिकार है, तंगदस्ती का शिकार है, परेशान हाल है, उस बंदे को चाहिए कि वो इसी तरतीब के साथ ही अमल को करे। और आपने पहले अपने तमाम हाजात की, तमाम मकासद की नियत कर लेनी है कि मेरा फ़लाँ फ़लाँ मकसद है। आपके पास घर नहीं तो घर का मकसद, घर के नियत कर लें कि बारी ताला मुझे इसकी बरकत से, हजूर की विलादत की बरकत से मुझे अपना घर अता फरमा। और फिर इसी महीने में क्या, इसी हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाएगा। जब यकीन कामल हो तो बात बन जाती है, अगर यकीन कामल ना हो फिर बंदा जहाँ भी जरता रहे, जो कुछ मर्ज़ी करता रहे, फिर बात नहीं बनती। अगर यकीन कामल के साथ, तवज्जो के साथ, वजीफ़े के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं। आपने ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करना होता है, अल्लाह को राज़ी करने। वजीफ़े के साथ रिज़्क़ को मुंसलिक नहीं करना होता, राज़िक़ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। आपने ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह के हबीब को राज़ी करने के लिए करना होता है। और जब इस नीयत के साथ बंदा करता है ना, अल्लाह जब बंदे से राज़ी हो जाता है तो फिर बंदा अल्लाह की बारगाह से जो भी मांगता है अल्लाह उसको अता फ़रमा देता है। अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक
इसकी 5 बड़े फ़ायदे हैं इस दरूद पाक के, जो आज के दिन आपने पढ़ना है। दरूद पाक इंतहाई आसान है, हर शख्स इसको याद कर सकता है। कोई मकरूज़ है तो उसका कर्जा भी इसके ज़रिए उतर जाता है, क्योंकि ये गैबी मदद का दरूद भी इसको कहा जाता है। क्योंकि ये बड़ी जो सूरत मैं आपको बताने लगा हूँ ना, ये बड़ी महबूब सूरत है और हर किस्म के गलबे के लिए ये सूरत बेहतरीन सूरत है। और आपने अब करना क्या है कि सबसे पहले दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, इसके अलावा दरूद पाक और कोई नहीं पढ़ना। इस दरूद पाक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत आ जाती है, और सिर्फ एक बार पढ़ने से। लेकिन इसकी तादाद जो मैं आज बताने लगा हूँ, उस तादाद के बराबर आपने ये दरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताहयात आपको अल्लाह ताला माला माल रखेगा, यानी कि कभी ज़िंदगी में आपको किसी का मोहताज नहीं होने देगा, किसी को किसी भी किस्म की मुश्किलात का आप शिकार नहीं होंगे। दरूद पाक को ज़रा सुन लीजिएगा, बिल्कुल आसान सा है, मुख्तसर सा भी है, लेकिन बहुत जामे है। बड़े बड़े दरूद पाक जहाँ पर हम पढ़ते हैं ना, वहाँ इस छोटे से दरूद पाक के बड़े कमालात हैं। सबसे पहला फ़ायदा इस दरूद पाक का ये होता है कि उस बंदे के रिज़्क़ में बेतहाशा बरकत आती। इतना रिज़्क़ आता है कि अल्लाह वाले फरमाते हैं संभालना मुश्किल हो जाता है। अब वही शख्स इस अमल को करे जो उस रिज़्क़ को संभालना भी जानता हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रिज़्क़ आ जाए तो उनमें तकब्बर, गरूर और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आपने उनसे बचना है। और आपने देखिए, ये जो चीज़ है ना, पहली चीज़ ये जो दौलत होती है, ये इंसान को बिगाड़ भी देती है। तो इसलिए आपने अल्लाह ताला की बारगाह से उतना रिज़्क़ मांगना है कि बारी ताला मुझे इतना रिज़्क़ अता फरमा कि बस मैं अपना जो जो आपको जिस जिस चीज़ की तलब होती जाए, आप उसका इरादा और उसकी नीयत करते जाएं। क्योंकि दरूद पाक एक मकबूल तरीन और मुफीद तरीन वजीफ़ा भी है। दौर हाज़िर का इंसान परेशानियों में, मसाइल में, ज़हनी दबाव में, ज़हनी तनाव जैसी कफ़ियात से सिर्फ तो 4 ही नहीं बल्कि मसाइब व अलाम की ऐसी वादियों में सरगर्दा है जिससे बच निकलना उसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि महाल नज़र आता है। तो आप जब ये पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह तमाम मुश्किलात से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो आपने सबसे पहले जो दरूद पाक इसको ज़रा सुन लें और मेरे साथ पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए। और हमारी आज जुमातुल मुबारक के दिन जो है वो एक खुसूसी दुआ होती है। जो शख्स उस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है, सिर्फ 10 मरतबा 12 मरतबा, यानी कि हजूर की विलादत 12 को है तो 12 मरतबा दरूद पाक पढ़ कर कमेंट में अपना नाम लिखे। इंशाअल्लाह उसको ज़रूर ब ज़रूर दुआओं में शामिल किया जाएगा। अब आपने सबसे पहले ये समझिएगा ज़रा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ये दरूद पाक आपने पढ़ना है। फिर सुन लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। इसको सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ज़्यादा तादाद नहीं है, ये आज तक अल्लाह वाले अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को ये तलकीन करते रहे हैं। और एक मरतबा इसके पढ़ने की इतने फ़वायद हैं कि बंदे के घर से कभी मालो दौलत ख़त्म नहीं होता, जो बंदा रोज़ाना एक बार सिर्फ पढ़ता है। लेकिन आज आपने एक बार नहीं पढ़ना, आज इसकी तादाद कुछ ज़्यादा है, उस तादाद के बराबर आपने पढ़ना है। पढ़ते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चंद मिनटों के अंदर आप ये अमल मुकम्मल कर सकते हैं। तो सिर्फ 111 मरतबा आपने इसको पढ़ना है, ये सबसे पहले। इसके बाद एक सूरत भी बताऊंगा आज के दिन की जो ख़ास सूरत है। और देखें, अब इसको पढ़ते हुए आपके तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। और 1-2 मिनट का एक और अमल है, और तीसरे नंबर पर वो सूरह मुबारका है, उसको पढ़ते हुए भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। 10-12 मिनट का टोटल अमल है। अगर आज आप 10-12 मिनट घर के अंदर जहाँ कहीं भी हैं वहीं पे तसव्वुर में, और आप उस चीज़ का इरादा करके, नियत करके इस अमल को करेंगे, जो नियत का तरीका बताया उसी के मुताबिक, इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए माला माल हो जाएंगे। क्योंकि ये अमल आपको ज़िंदगी भर मोहताजी से बचा लेता है, किसी के सामने झुकने नहीं देता। गोया कि ये अमल करने वाला शख्स जो है वो अल्लाह का मुकर्रब बन जाता है, अल्लाह उसके लिए मार्फत के दरवाज़े खोल देता है। ये अमल गोया कि उसके लिए कामयाबी की कुंजी है। जो शख्स हर मैदान में कामयाब होना चाहता है उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन अमल है, ये बड़ी बेहतरीन तस्बीहात है। अब दूसरे नंबर पर जो तस्बीहात आपने पढ़नी है, देखिए जब ये पढ़ेंगे ना, इसके ज़रिए एक तो गुनाहों की मुकम्मल तौर पर बख्शिश हो जाती है। जब अल्लाह गुनाह बख्श देता है तो उस बंदे को अपने करीब कर लेता है।
और जब किसी बंदे को अल्लाह अपने करीब कर ले तो फिर दुनिया में उसको किसी का मोहताज नहीं होने देता। जैसे वो इकबाल ने कहा था, एक सजदा जिसे तू गिरह समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। तो बंदे को हर मुश्किल से नजात मिल जाती है, हर गम से नजात मिल जाती है, हर परेशानी से नजात मिल जाती है। तो इस तरह जब आप इस अमल को, अब दूसरे नंबर पर जो तस्बीहात आपने पढ़नी है इसको ज़रा सुन लें। बिल्कुल आसान सी ये तस्बीह भी है और इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अल्लाह आपको रिज़्क़ अता फरमाता जाएंगे, क्योंकि ये पढ़ने से अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, मखलूक का उम्र भर अल्लाह मोहताज नहीं होने देता। 5 नेमतें अता फरमाता है, जन्नत की हवाएं उसको नसीब होती हैं, अल्लाह ताला की दीदार से वो मुशर्रफ होता है और ईमान पर उसका ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। और ये सारी चीज़ें उसको नसीब होंगी जो जो चीज़ें मैंने आपको पीछे बताई हैं। अब आपने ये तस्बीह जो मैं आप बताने लगा हूँ इसको ज़रा समझ लीजिएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ये तस्बीह है। इसको आपने, इसकी कुछ ज़्यादा तादाद नहीं, इसकी भी बिल्कुल, इसको आप कितनी बार पढ़ेंगे, इसको कितना टाइम लगेगा, सिर्फ़ और सिर्फ 2 मिनट में आप इस तस्बीह को मुकम्मल पढ़ सकते हैं। यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। इसमें क्या है, इसमें अल्लाह ताला से बख्शिश तलब की है, अपनी ख़ताओं की, अपने गुनाहों की। और इसी तरह इसके बाद जो दुरूद पाक पढ़ा उसके बाद आप ये तौबा इस्तगफार करेंगे। उसके बाद अब वो सूरह मुबारका पढ़ेंगे जिसके ज़रिए मालो दौलत के, रिज़्क़ के दरवाज़े खुलते हैं। उसकी तादाद में आपको बता देता हूँ क्योंकि वो बड़ी ख़ास सूरत है, हर एक को आती है, लेकिन पढ़ना आपने उसको आज इतनी ही तादाद में है जितनी तादाद में आपको बताने लगा हूँ। अब इसको आप चलते फिरते नहीं पढ़ेंगे, इसको बैठ कर ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं चलते फिरते पढ़ लूँ। अब इसको पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अब इसको आप 2-3 मिनट में ये अमल आप मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद जब इसको मतलब 100 बार पढ़ना है आपने, पहली जो तादाद बताई है वो उसमें 11 ज़्यादा है और इसकी तादाद बिल्कुल एक पूरी तस्बीह है। और इसके बाद जो सूरह मुबारक है उसकी तादाद अपनी होगी, तो इसके मुताबिक आपने इसको पढ़ते जाना है और इसकी बरकतें हासिल करते जाना है। अब जो सूरह मुबारक है, अब ये तीसरे नंबर पर जो तीसरी चीज़ है, गोया कि आज के दिन आपने ये 3 काम करने होते हैं। पहला काम दुरूद पाक वाला आपने करना है, दूसरे नंबर पर ये अपने गुनाहों की बख्शिश वाला करना है, तीसरे नंबर पर मालो दौलत वाला करना है कि आपने अल्लाह की बारगाह से मालो दौलत कैसे हासिल करना है, वो इस सूरत के ज़रिए। और इसके बारे में आता है जो बंदा इस सूरत को आज के दिन पढ़ता है, अल्लाह उसके लिए 200 से ज़ायद रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह गज़ब के दरवाज़े, नाराज़गी के दरवाज़े बंद कर देता है और उससे अल्लाह राज़ी हो जाता है, खुश हो जाता है जो बंदा इस तरह इस अमल को कर लेता है। अब इस तरतीब के साथ यूँ ही आप इस अमल को करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नसीब होंगी और मरने के बाद भी इस अमल का फ़ायदा होता है। सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी इस अमल का उस इंसान को फ़ायदा होता है जो बंदा इस अमल मुबारक को एक बार करता है। देखें, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बड़े मोजज़ात भी हैं और आप जब ये अमल करेंगे ना तो ख़ुद आपको इसकी बरक़ात और इसके मोजज़ात देखने को नसीब होंगे। अब सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, चंद एक चीज़ों पर मैंने आपको मोटी मोटी जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन अमल के दौरान आपने किसी के साथ कलाम नहीं करना, किसी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी और किसी से बात नहीं करनी, खामोशी के साथ ऐसी जगह बैठें जहाँ पर शोर ना हो, जहाँ पे यानी कि शोर शराबा ना हो, बिल्कुल खुशू व खज़ू के साथ किबला की जानिब मुँह करके, जैसे हम नमाज की हालत में बैठते हैं तो शायद उस तरह बैठ सकते हैं, उस तरह बैठ जाएं, वरना आल्टी पाल्टी मार कर आप बैठ कर इस अमल को इस तरह बड़े अच्छे तरीके से करें ताकि आज आपको इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा। बाज़ लोगों को ये होता है कि अमल जब कर रहे होते हैं ना उस वक़्त शैतानी ख़यालात आते हैं कि कभी इधर ज़हन भटक जाता है, कभी उधर भटक जाता है। इससे फिर वज़ाइफ के अंदर बाज़-औक़ात नाकामी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ ऐसा मामला है कि आप कोई भी वजीफ़ा करते हैं ना फिर उसका फ़ायदा नहीं होता उस कदर जैसा होना चाहिए, अगर आपके साथ ऐसा मामला होता है तो फिर आपने करना क्या है कि अगर आपका बार बार ज़हन हट जाता है तो फिर एक पहली बात तो ये कि आप अपना मकसद सामने लिख कर रख लें, कॉपी पेंसिल लें और अपना मकसद लिख कर रख लें। अगर लिख कर रख नहीं सकते तो कम अज़ कम अपना ज़हन उस पर मुकम्मल फ़ोकस करें, मुकम्मल तवज्जो करें
और अपनी तवज्जो को हटने ना दें, इधर उधर गलत ख्यालात से बचें, क्योंकि बंदा जैसे माहौल में होता है उस तरह के ख्यालात उस पर वारद होते रहते हैं। तो आपने उन तमाम ख्यालात से बचना है, और जब आप उन ख्यालात से बच जाएंगे तो समझ लें आप वजीफ़े के अंदर कामयाब होंगे। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है ताकि आपको अमल के अंदर कोई दुश्वारी ना हो, क्योंकि आपने मेहनत भी करनी है, बैठना भी है, अमल भी करना है, वक़्त भी देना है और सारा कुछ करना है। अभी आपने इतना टाइम वीडियो भी देखा और उसके बाद अमल को समझा भी, तो ये सारी चीज़ें फिर देखकर हम कोशिश करते हैं कि आपको सारी चीज़ों से, सारी बातों से आगाह करें। और अक्सर हम ये वीडियो में बताते रहते हैं, बाज़ लोग इन बातों से नाराज़ इस वजह से होते हैं कि आप वो बातें बार बार बताते हैं। उसकी वजह ये होती है कुछ नए लोग होते हैं, कुछ पुराने होते हैं। पुरानों को तो पता है कि कैसे अमल करना है, जो मेरे चैनल के वजीफ़े करते रहते हैं उनको सारी चीज़ों का पता होता है। जो नए होते हैं उनको समझाना इंतहाई ज़रूरी होता है। अब ये जो सूरत मैं आपको बताने लगा हूँ ना, सबसे पहले तो ये सूरह मुबारक पढ़ेंगे, उसके बाद एक सूरत है उसकी आयत बय्यनात को, एक आयत को पढ़ेंगे। तो ये इस तरह आपने इस अमल को मुकम्मल कर लेना होगा। अब जो आपने आयत बय्यनात पढ़नी उसकी ज़रा तादाद सुन लें, कितनी बार आपने उसको पढ़ना है। बिल्कुल मुख्तसर सी है, कोई ज़्यादा तादाद नहीं है, सिर्फ़ एक आयत है। वो किस सूरत की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और उसको पढ़ना कैसे है ये भी मैं आपके लिए वाज़े कर देता हूँ, ताकि आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी ना आए। आप इस अमल को सारा दिन किसी लम्हे भी, किसी वक्त भी कर सकते हैं। और आपने ये आयत बय्यनात सबसे आखिर में पढ़नी है, इससे पहले सूरत इखलास शरीफ पढ़नी है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ेंगे अलग से, अब दुरूद पाक पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे अब अव्वल आखिर 3-3 मरतबा। और ये सूरह मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम। इसको हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाह। दूसरी जो आयत बय्यनात है ना, ये सूरत मुज़म्मल शरीफ है जो कुरान मजीद के 27वें सिपारे में है। तो इस सूरह मुबारक की सिर्फ़ एक आयत है, जो सूरत मुज़म्मल शरीफ है इसकी सिर्फ़ एक आयत। इसकी कमालात आप देखेंगे ना तो यकीन जाने आप हैरान होंगे। मैं ख़ुद देखता हूँ कि यार ये एक आयत है, पूरी सूरत की फजीलत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस एक आयत के कमालात देखेंगे। इसके बारे में मैं नहीं कहता, बल्कि अल्लाह वाले कहते हैं। वो बंदा मालदार इतना हो जाता है कि उससे रिज़्क़ संभालना मुश्किल हो जाता है, इतना मालो दौलत कि घर में जगह कम पड़ जाती है। ये सूरह मुबारक के ज़रिए, ये 29 सिपारे के अंदर है ये सूरत मुज़म्मल शरीफ। तो इसकी सिर्फ़ एक आयत बय्यनात है, सिर्फ़ एक। और एक आयत के कमालात इतने हैं, इतने कमालात हैं, इतने इसके मोजज़ात देखने को मिलते हैं। अब मैं पहले जो आपको कहा था 27 सिपारे में है, तो वो सूरत वाक़या की बात थी, लेकिन सूरत वाक़या पढ़नी नहीं है, वो बाय मिस्टेक निकला। लेकिन ये सूरह मुज़म्मल की सिर्फ़ आयत एक है। इससे पहले जिस सूरत का मैंने तज़किरा किया उसको आपने 100 बार पढ़ना, आखिर में दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने ये आयत बय्यनात हालते दुआ में जब हाथ उठाएंगे ना आप आसमान की तरफ दुआ के लिए आखिर में, तो उसमें आपने इस आयत करीमा को पढ़ना है। कितनी बार? सिर्फ़ और सिर्फ 10 मरतबा। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला आप मालदार हो जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। क्योंकि देखें ये सूरह मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बड़ी महबूब सूरत है। ये इसके बारे में आता है कि ये ख़ास मसाइब से खलासी पाने, मुश्किलात के आसान होने, अफलास को दूर होने, रिज़्क़ की फरागी होने, नेक अमाल की तरफ दिल फेरने के लिए ये बहुत मुफीद है। इससे बंदे का दिल भी नेक अमाल की तरफ फिर जाता है। वो बंदा दुनिया और आखिरत दोनों जहां में खुश रहता है, और अफलास को हमेशा के लिए दूर कर दिया जाता है। जिस मुश्किल के लिए पढ़ा जाए वो मुश्किल आसान हो जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इस सूरह मुबारक को मुसीबत की हालत में पढ़ने के बारे में हुक्म दिया है। तो इस सूरह मुबारक की सिर्फ़ एक आयत बय्यनात है, और आयत नंबर कितनी है? आयत नंबर 7। मैं पढ़ कर सुनाता हूँ, आपको याद भी हो जाएगी। इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला। इस आयत बय्यनात को आपने इसी तरतीब के साथ पढ़ना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आगे शेयर भी जल्द अज जल्द करें। वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।